हमजोली फाउंडेशन जैसा अगर आप नाम से ही देखेंगे तो हमजोली मतलब एक दोस्त। तो जब हमने इसकी शुरुआत करी तो हमारा इसके पीछे एक मकसद यही था कि हम एक दोस्त की तरह औरतों से, लड़कियों से, उनके महीने से रिलेटेड, पीरियड से रिलेटेड जो बातें वो किसी से कह नहीं पाती हैं, हम वो जानकारी एक दोस्त बन के उनको दे पाएँ। तो इस वजह से हमजोली की शुरुआत हुई। हमजोली में सबसे ज़्यादा जो हमारा मेन एक काम है रहता है वो है जगह जगह जाके इस टॉपिक के ऊपर अवेयरनेस सेशंस करना। तो जैसे हम स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हैं, लेबर कैंप्स हैं, बस्ती, झुग्गी, इवन कॉर्पोरेट ऑफिसेस में लेडीज़ के साथ में, कोई भी ऐसी कम्युनिटी जहां हमें एक सेट ऑफ वुमेन मिलता है जिनको हमें लगता है हमें इस तरह की एजुकेशन देनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है, हम वहाँ जाके, हमारे वॉलंटियर्स बहुत सारे ऐसे एरियाज़ में जाके एक अवेयरनेस सेशन, प्रॉपरली मॉड्यूलेटेड अवेयरनेस सेशन क्रिएट करते हैं, जिसमें उनको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया जाता है कि भाई पीरियड क्या होता है, क्यों नॉर्मल होता है, कब तुम्हें पता चलना चाहिए कि अब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, अब मुझे एक डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है, क्या उसमें तुम्हें खान पान में ध्यान रखना है, तुम्हारी डाइट कैसी होनी चाहिए, फेंकने का सही तरीका क्या है, क्या और चीज़ें तुम इस्तेमाल कर सकते हो सैनिटरी पैड के अलावा, इस तरह की बहुत सारी बातें हम उनको उस सेशन के अंदर बताते हैं। सो पीरियड शर्म नहीं क्षमता है, ये हमजोली फाउंडेशन का टैगलाइन है और यही इसका क्रक्स है कि हमारा जो पर्पस है, जो एक दूर तक ले जाने का, आवाज़ को इस बारे में बात करवाने का, कि लोगों को ये समझाना कि ये कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने कुछ गलत किया विच यू शुड बी अशेम्ड ऑफ, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। तो आप इसको शर्म मत समझो, रादर इट्स योर सुपर पावर, ये आपकी क्षमता है, क्योंकि एक औरत के अंदर भगवान ने ये क्षमता दी है कि वो एक नया इंसान क्रिएट कर सकती है, और वो तभी होगा अगर उसको पीरियड्स होते हैं। तो ये सुपर पावर का डायरेक्ट रिलेशन है उसके पीरियड्स के साथ में। तो अगर पीरियड्स नहीं होंगे तो बेबी नहीं होगा। तो इसीलिए रादर देन फीलिंग कि ये मेरे लिए कोई शर्म की बात है, ये उसके लिए उसकी एक सुपर पावर, एक क्षमता है। तो यही हमारी टैगलाइन है कि पीरियड्स शर्म नहीं क्षमता है। हमने 2018 से इसके ऊपर काम करना शुरू किया और अब तक हमने मोर देन 350 सेशंस कर लिए हैं। रिसेंटली अभी हमने इसका एक रिकॉर्ड भी क्रिएट किया है, कंडक्टिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ सेशंस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और ड्यूरिंग दिस हमने और मोर देन 10 सिटीज़ में, एंड हमने द रीच हैज़ बीन मोर देन 50,000 वुमेन अभी तक हमने उनके साथ में इंटरेक्शन कर लिया है। तो काम अभी सिर्फ शुरू हुआ है, बहुत दूर लेके जाना है और बहुत सारे लोगों को साथ में जोड़ना है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके बारे में बात करना थोड़ा ट्रिकी होता है, बहुत ही स्पेसिफिक वे में आपको बात करनी पड़ती है। उसके लिए एक तरह की ट्रेनिंग अगर आप ले लेंगे तो आप इक्विप हो जाएंगे कि मुझे कैसे बात करनी है, किस क्राउड के, किस ऑडियंस के साथ कैसे बात करनी है। तो जब हम अपने वॉलंटियर्स को ट्रेन करते हैं तो उनको भी हम पूरा सेट, एक प्रोसेस कॉम्प्रिहेंसिव बताते हैं, ऐसे ऐसे करना है। तो हमने उसी चीज़ को कन्वर्ट कर दिया एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन कोर्स के अंदर। बहुत सारे लोग हैं जो एज अ मेंस्ट्रुअल एजुकेटर काम करना चाहते हैं। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो अपने किसी न किसी प्रोजेक्ट के ऊपर इसमें काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा भी बहुत इंडिविजुअल्स भी इंटरेस्टेड होते हैं जो एज अ मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेटर काम करना चाहते हैं। तो जब हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती थी कि हमें सीखना है, कैसे करना है, इसमें सीखने के लिए उनको बहुत डिटेल्ड एक अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ एक साइंस स्टूडेंट या एक डॉक्टर ही इसके बारे में बात कर सकता है, इसके बारे में कोई भी समझ के बात कर सकता है, लेकिन उन्हें हमें पूरा प्रोसेस समझाना पड़ेगा। तो ये जो कोर्स है ये बहुत ही डिटेल्ड एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल है, जिसमें स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड देन गोइंग थ्रू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन बहुत डिटेल में थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया गया है। फिर इसके कुछ और एलिमेंट्स हैं, जैसे आपको कुछ प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, आपको एक सेट नंबर ऑफ सेशंस लेने होते हैं कम्युनिटी में, और जब आप वो सब कर लेते हो, आप अपना प्रोजेक्ट जमा करते हो, देन यू गेट दिस सर्टिफिकेशन। एंड दिस सर्टिफिकेशन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर स्कूल टीचर्स,
क्योंकि उनके लिए एक एडेड एडवांटेज है। स्कूल टीचर्स ही सबसे ज़्यादा होते हैं जो फेस टू फेस लड़कियों के साथ में उनको इस तरह के क्वेश्चंस का सामने करना पड़ता है। तो स्कूल टीचर्स हैं, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इस कोर्स को करते हैं एंड ये कोर्स करने के बाद में दे बिकम अ सर्टिफाइड मेंस्ट्रुअल एजुकेटर। पीरियड पार्टी की इस तरह से स्टार्ट हुई कि वी वांटेड टू इंक्लूड सम फन एलिमेंट टू द होल थिंग। हमारे में वॉलंटियर्स आते थे, उनको ट्रेनिंग करते थे, तो एक रादर देन हैविंग अ मोनोटोनस बोरिंग एक ट्रेनिंग काइंड ऑफ अ थिंग, हमने सोचा इसमें कुछ फ़न एलिमेंट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो उसमें आने के लिए। तो हमने उसको पार्टी का फॉर्म दे दिया। अब ये पार्टी कैसे होती है कि हम उसमें इन्वाइट करते हैं हूसोएवर इज़ इंटरेस्टेड, दे आर मोर देन वेलकम, सिर्फ कोई भी जेंडर के लोग आ सकते हैं। तो पहले ऑफ कोर्स हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है हम उसमें एंगेज करते हैं, थोड़ा वो बातें होती हैं। उसके बाद फ़न एलिमेंट, पार्टी एलिमेंट स्टार्ट होता है। हम उसमें गेम्स खेलते हैं, हम उसमें एक्टिविटीज़ करते हैं, क्विज़ होती है, उसमें गिफ्ट्स देते हैं एंड उसके बाद ऑफ कोर्स फूड एंड एवरीथिंग। तो दे जस्ट मिंगल एंड एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो एक एंड ऑफ कोर्स एक डेकोर उस तरह का थोड़ा अरेंज करते हैं, सो इट बिकम्स लाइक फन एक्टिविटी। पीरियड पॉवर्टी क्या चीज़ है? पीरियड पॉवर्टी का मतलब एक औरत अगर अफोर्ड नहीं कर सकती या उसको एक्सेसिबिलिटी नहीं है एक सेफ़ एंड हाइजेनिक पीरियड प्रोडक्ट के लिए, सो दैट इज़ पीरियड पॉवर्टी। सो इंडिया के अंदर जो पीरियड पॉवर्टी है उसका अभी भी इतना ज़्यादा मतलब स्टेटस अभी अच्छा नहीं है, जबकि गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स हैं। बहुत ही 1 रुपये पर पैड के ऊपर गवर्नमेंट सेंटर्स में ये प्रोवाइड कर रही है। स्कूल्स के अंदर गर्ल्स को पीरियड प्रोडक्ट दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सप्लाई से, फिर भी अभी भी सब तक नहीं पहुंच रहा है। तो अगर मैं स्टैट्स की बात करूं, अप्रॉक्सीमेटली 40 करोड़ मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन हैं। मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन अगर हम देखते हैं यानी 12 साल से लेके 50 साल तक की जो लेडीज़ हैं उनके नंबर्स हैं ये, उनमें से सिर्फ 12% को एक्सेस है पीरियड प्रोडक्ट के लिए, एक साफ़ कपड़ा या एक साफ़ पैड के लिए। तो बाकी सब क्या यूज़ कर रहे हैं? बाकी भी तो सब कुछ यूज़ कर रहे होंगे ना। तो दे आर बाउंड टू यूज़ या तो गंदा कपड़ा, you'll be surprised to know things like राख, ऐश, मड, सैंड, पेपर, लीव्स, इस तरह की चीज़ें यूज़ करके वो अपना मेंस्ट्रुअल ब्लड को एब्जॉर्ब करते हैं मंथ ओवर मंथ। तो ये एक बहुत ही सैड सिचुएशन है कि जो एक बेसिक नीड है एक औरत की हर महीने की, वो भी वो मीट नहीं हो पा रही है। इसको सुनने वाले अगर कोई पॉलिसी मेकर्स सुन रहे हैं जो ये करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी जो हमारे बुक्स में जो एक पोर्शन रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, चाहे 7th क्लास में तो नहीं, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, तो मैंने जितने भी बोर्ड्स के बुक्स में देखा है बहुत ही थोड़ा है वो, और बहुत ही ज़्यादा ऐसी लैंग्वेज में है कि जो समझने वाला लड़का या लड़की उसे बहुत ही टेक्निकली लेके और बहुत ज़्यादा उनको समझ में नहीं आएगा। तो मुझे लगता है मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन इन इटसेल्फ एक चैप्टर होना चाहिए, ताकि अगर वो सिलेबस में होगा तो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों उसको पढ़ेंगे और जितने इसके रिक्वायरमेंट्स हैं वो दोनों को उसी टाइम स्कूल लेवल पे ही मिल जाएंगे। सो रादर देन हैविंग जस्ट 1 पैराग्राफ अबाउट इट, थोड़ा ज़्यादा एलैबोरेट इसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर हम स्कूल लेवल पे ही दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। Menstruation is not only a woman's issue, it's a human's issue, rather it is not even gender specific. शायद आपको पता हो कि जो ट्रांस मेन होते हैं या नॉन बाइनरी पीपल जो हैं, दे ऑल्सो मेंस्ट्रुएट। सो बाय सेक्स दे आर नॉट फीमेल्स। तो हमें सिर्फ ये कहना कि सिर्फ औरत को होते हैं और मर्द को नहीं होते, ऐसा नहीं है। अब हमें इसमें इंक्लूसिविटी लानी पड़ेगी।
और ये समझना पड़ेगा कि औरतों के अलावा भी होता है। तो ये जो फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट है ना, इसको चेंज करने का टाइम है। एक ये सिर्फ हाइजीन प्रोडक्ट के नाम से करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग औरतें नहीं हैं वो भी मेंस्ट्रुएट करते हैं और उनको सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है प्रॉब्लम्स का, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि वो भी मेंस्ट्रुएट करें, तो उनके लिए सेंसिटिविटी बहुत कम है। तो एक इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि ह्यूमन्स इशू है, राइट, इसमें फिर से इंक्लूजन आ जाता है मेन का, ऑल्दो इट्स अ पार्ट ऑफ अ वुमेंस लाइफ और दूसरे जेंडर के लोगों की भी, लेकिन जब तक हमारे फैमिली के सारे लोग इसके लिए सेंसिटाइज नहीं होंगे, तब तक वो जो मेंस्ट्रुएटर है उसको पूरी तरह से हेल्प नहीं मिलेगी। तो इस वजह से फैमिली के हर मेंबर को सेंसिटिव होना पड़ेगा टुवर्ड्स द मेंस्ट्रुएटर्स रिक्वायरमेंट। दैट्स व्हाई इट्स अ ह्यूमन्स इशू। जो सैनिटरी पैड्स हैं, दे आर एक्चुअली नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, क्योंकि जैसे कि ये एक ऐसे मटेरियल के बने होते हैं जैसे कि प्लास्टिक। सो वी ऑल नो कि प्लास्टिक इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। उसी तरह से ये वाले जो सैनिटरी वन टाइम यूज़ सैनिटरी पैड्स हैं, ये भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा हैवक क्रिएट कर रहे हैं और बहुत ही हार्मफुल हैं। तो जब कोई चीज़ हार्मफुल होती है, ऑफ कोर्स वी लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स, एंड डेफिनेटली वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव्स जो हम इन सैनिटरी पैड, जो वन टाइम यूज़ सैनिटरी पैड हैं, उनको उनके बदले में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आज मेंस्ट्रुअल कप है। मेंस्ट्रुअल कप एक इंसर्टेबल डिवाइस है जो एक सिलिकॉन के मटेरियल से बनी होती है। इसको हम 5, 6 या 7 साल तक भी एक ही कप को यूज़ कर सकते हैं। तो यानी आप देखिए कि इसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी बढ़ गई। एक बार परचेज़ करना है, वन टाइम परचेज़ की चीज़ है, तो उसमें कमर्शियली भी उसमें जो एक्सपेंडिचर है वो भी कम होता है। इसके अलावा आजकल एक बहुत अच्छे क्लॉथ सैनिटरी पैड्स आ गए हैं मार्केट में। पहले के हमारी नानी दादी लोग थे, ये लोग सब कपड़ा इस्तेमाल करते थे और कपड़ा बहुत अच्छी चीज़ है इस्तेमाल करने के लिए, कॉटन का कपड़ा, साफ़ कपड़ा। अब उन्हीं को पैड के शक्ल में बना दिया गया है। तो दे आर नॉट वन टाइम यूज़, उनको धो के अच्छी तरह से धो के सुखा के रीयूज़ किया जा सकता है, तो वो भी सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा और बहुत तरह की चीज़ें जैसे पीरियड पैंटीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं हमें कॉन्शियसली एक एफ़र्ट करना होगा उस वेस्ट को जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है कट करने का, एंड टू स्विच टू अ मेंस्ट्रुअल कप और अ क्लॉथ पैड और अ पीरियड पैंटी। इसमें ज़िम्मेदारी जो है सिर्फ मेरी या गवर्नमेंट की या मेंस्ट्रुअल एजुकेटर्स की या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की नहीं है। ईच वन ऑफ यू कैन कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट टू दिस कॉज। कैसे कर सकते हैं? हर इंडिविजुअल अगर ये देखता है कि कहीं पीरियड पॉवर्टी उसको नज़र आ रही है, कैसे नज़र आ सकती है? अगर आपके घर में जो वर्कफोर्स आती है, जो हाउस हेल्प आती है, आप उसको सपोर्ट कर सकते हो एवरी मंथ विद द सैलरी, ताकि वो उसकी बेटी है या वो खुद है, उनको नहीं सर वो हर महीने वो 100 रुपये 200 रुपये, अगर एक लेडी के घर में वो खुद है और उसकी 3 बेटियां हैं तो 4 लोग हो गए ना हर महीने, तो वो 200 रुपये 300 रुपये हर महीने नहीं स्पेंड करना चाहेगी टू बाय अ कमर्शियल सैनिटरी पैड। तो वहाँ पे आप यू कैन कम फॉरवर्ड एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। एक आप इस तरह से कर सकते हो। आप बाहर कहीं निकलोगे, आपको इतने लेबर कैंप्स होते हैं, इतनी जगह होते हैं, आप किसी का भी एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। दूसरा, आप जो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस वाला कॉन्सेप्ट है, इसको प्रमोट करने में हेल्प कर सकते हो, क्योंकि आप जब किसी से बात कर रहे हो, अगर आप उनको समझाओगे कि एक बार आप स्विच करके देखो टू अ मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट, तो वहाँ पे भी आप हेल्प कर सकते हो। तीसरी चीज़, सोसाइटी में अगर आप कभी भी देखो कि कहीं पे भी कोई इस तरह की बात हो रही है जो एक डिग्निटी ऑफ अ वुमन के लिए अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल कि उसको बोला जा रहा है कि तुम अपवित्र हो, तुम पीरियड में हो, तुम यहाँ मत बैठो, तुम इस टाइम पे इसको हाथ मत लगाओ, तुम खाना मत खाओ हमारे साथ बैठ के, वहाँ यू हैव टू गेट अप एंड रेज योर वॉइस। तो सिर्फ देखना नहीं है और कि हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अभी हमारे घर में ऐसे ही चलता है, नहीं चलता नहीं है क्योंकि आप चला रहे हैं इसलिए चलता है।
अगर आपको उसमें कोई साइंटिफिक कोरिलेशन नहीं लग रहा है तो मत फॉलो करने दीजिए ना। तो यू कैन रेज योर वॉइस। तो इस तरह से आप पूरे एक समाज में जहाँ भी आप कोई अनजस्ट चीज़ होते हुए देखें वहाँ पे आप हेल्प कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है 28 ऑफ मई को। नाउ इट हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रीज़न बिहाइंड इट कि आज के ही दिन क्यों किया जाता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये ऑन एन एवरेज 28 डेज़ का होता है। सो दैट्स हाउ 28th डेट इज़ टेकन। जो नॉर्मल ब्लीडिंग डेज़ हैं वो 5 दिन के होते हैं एवरेज सभी औरतों को। So वहाँ से May is taken. So that's why 28th of May, which makes 28/5. That's how menstrual hygiene day is celebrated on 28th of May.